भाइयों, मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज का हमारा वीडियो का विषय है हिस्ट्री ऑफ विलेज बलियाली। ये बलियाली गांव जो है नी, एक बहुत बड़ा गांव है। 1947 से पहले ये रांगड़ों का गांव होता था, रांगड़ राजपूत। इसके अंदर जो है नी वो टुर जाटू गोत के रांगड़ रहते थे। और जो है नी 1947 से पहले इसका बड़ा नाम था, ये बड़े बहादुर लोगों का गांव था। लेकिन वो लोग जो परिस्थितियों बस 1947 के अंदर पाकिस्तान चले गए। 1947 में इसका डिस्ट्रिक्ट हिसार था और तहसील हांसी थी। लेकिन बाद में जो है वो भिवानी जिला बन गया। अब इस गांव का जो जिला भिवानी है और तहसील जो वो भुवानी खेड़ा है। आज हम इसी गांव के बारे में जो वो चर्चा करते हैं कि इतना बड़ा गांव था और इतना प्रसिद्ध क्यों है। ऐसा है भाइयों, ये हरियाणा के अंदर जो तोमर राजपूत लगभग 8वीं सदी के अंदर आकर बसे थे। और तोमरों ने ही जो दिल्ली को बसाया था और तोमरों ने ही हांसी बसाया था। और इन दोनों तोमरों के ही किले हांसी के अंदर थे और जो दिल्ली के अंदर किला तोमरों का था। उससे पहले हरियाणा में जो प्रतिहार वंश के राजपूत जो वो राज्य करते थे। प्रतिहारों को 910 के अंदर हराकर तोमरों ने हरियाणा के इलाके के ऊपर वो कब्जा कर लिया। आज सबसे पहले तो विषय ये है, ये राजपूत शब्द कहाँ से आया और फिर रांगड़ शब्द कहाँ से आया। और वो अपने आप को रांगड़ राजपूत कहते, फिर ये राव कहाँ से आया और ये बलियाली गांव कब बसा और यहाँ पर क्या क्या घटनाएं घटी। जब हम ऋग्वेद को पढ़ते हैं तो ऋग्वेद के 10वें अध्याय के अंदर ये आता है कि ब्रह्मा जो वो एक विराट पुरुष को पैदा करेगा। उसकी जो विराट पुरुष के मुंह से जो वो ब्राह्मण पैदा हुए, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुए और उसकी जांघों से वैश्य पैदा हुए और पांव से शूद्र पैदा हुए। ये ऐसा नहीं है जो अक्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र आजकल के ये क्लास 1 क्लास 2 और क्लास 3 और क्लास 4 ऑफिसर की तरह से होते थे। जैसे जो सरकारी नौकरियों में क्लास होती है, ब्राह्मण वो होते हैं जो अपने अपने मुख से जो वो भाषा से कमाई करके लोगों को ज्ञान दे के जो वो अपनी रोजी रोटी कमाते थे, उन्हें ब्राह्मण कहते थे। जैसे आज के प्रोफेसर और वकील वगैरह। जो उस समय क्षत्रिय थे, रक्षा का कार्य करते थे। जैसे आज के फौज में नौकरी करने वाले आदमी, बेल्ट की नौकरी करने वाले पुलिस के आदमी, उनको अक्षत्रिय कहते थे। और जो व्यापार करते थे, नौकरी करते थे और खेती बाड़ी करते थे, उनको वैश्य कहते थे। और जो 4th क्लास के पीएन वगैरह हैं और लेबर क्लास है जो लेबर का कार्य करती है, उनको शूद्र कहते थे। और ये एक दूसरे में अपने वर्ग को अपना पेशा बदल के जा सकते थे। जैसे ऋषि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है वो शूद्र वर्ग के थे लेकिन ब्राह्मण बन गए थे। विश्वामित्र जो क्षत्रिय थे, जो श्री राम के गुरु थे, लेकिन वो बाद में ऋषि मुनि बन के वो ब्राह्मण बन गए थे। तो इस तरह से ये एक दूसरे से, जैसे आज के चपड़ासी का बेटा जो IAS करके DC बन सकता है, इसी तरह एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जा सकते थे। और ऐसा ऋग्वेद के अंदर लिखा है। फिर आता है कालहन। कालहन ने राजत्रिंगणी नाम की एक किताब लिखी है। उसमें जो कश्मीर का इतिहास है और उसमें वो जो राजपूतों के 36 वंश लिखता है। उत्तरी भारत का सबसे प्रसिद्ध आखिरी प्रसिद्ध राजा जो था वो हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन की 647 के अंदर मृत्यु हो गई। उसके बाद ये राज्य जो है अनेक टुकड़ों में लगभग 1000 टुकड़े हो गए और वो राजा राज्य करने लगे। उनके पुत्र ही राजपूत कहलाए। ये संस्कृत का शब्द है राजपुत्र, और राजपूत से जो राजा के बेटे थे या राज करने वाले थे, राजपुत्र कहलाए। वैसे राजपूत का एक अर्थ घोड़ों का असवार भी होता है और जो हेड ऑफ दी विलेज, गांव के मालिक को भी, जैसे पटेल जो गुजरात के अंदर गांव का जो मुखिया होता है उसे पटेल कहते हैं। इसी तरह राजपूत शब्द जो वो भी एक गांव के मुखिया के लिए भी प्रयोग किया जाता था। राजपूतों का राज्य जो हरियाणा के अंदर लगभग 647 से 1192 तक रहा। पहले प्रतिहार यहाँ पर राज्य करते थे। प्रतिहारों का प्रसिद्ध राजा वो महीर भोज था और ऐसा उसने 836 से 885 तक राज्य किया। 882 के अंदर एक पेवा के अंदर शिलालेख मिला 882 ईस्वी का, जिसके ऊपर महीर भोज का जिक्र है। और ये जिक्र है कि उस टाइम पेवा के अंदर एक मेला बढ़ता था जो बहुत ही प्रसिद्ध मेला था, जिसमें घोड़ों का मेला लगता था और अफगानिस्तान तक के घोड़े आकर बिकते थे। इसलिए आज भी हरियाणा में एक कहावत है कि बढ़दे पेवासा।
लेकिन प्रतिहारों से 910 के अंदर तोमरों ने राज्य छीन लिया। फिर यहाँ आता तोमर वंश, और तोमरों के बाद उन तोमरों से राज्य छीन लिया चौहानों ने 1139 के अंदर। उनका राजा पर अरुण राज था जिसने तोमरों से राज्य छीना, इसलिए फिर आता चौहान वंश। और उसके बाद 1192 में 1191 में मोहम्मद गोरी से पृथ्वीराज हार गया और 1191 में जीत गया, 1192 के अंदर हार गया। फिर जो है मुसलमानों का राज्य शुरू हो जाता है। और वास्तव में ये जो है ना ये दिखाया जाता है कि हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई थी। हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी, वास्तव में ये गद्दी की लड़ाई है, क्योंकि दिल्ली के दिल्ली की गद्दी के ऊपर ऐसे बहुत से राजवंश आए जो मुसलमानों से राज छीन कर और मुसलमान ही गद्दी पर बैठा। जैसे शुरू में गुलाम वंश था जिसके प्रसिद्ध राजा थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया बेगम, बलबन। उसके बाद जो खिलजी आ जाते हैं जिसमें जो उन्होंने 1290 से 1320 तक राज किया, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी प्रसिद्ध राजा था। उसके बाद जो तुगलक आ जाता है, तुगलकों के बाद लोधी आते हैं, फिर मुगल आते हैं, फिर अंग्रेज आ जाते हैं। अब आता है क्षत्रिय शब्द आ गया, राजपूत आ गया, रांगड़। जैसे हिंदुस्तान के अंदर बाहर से जो मुसलमान आए उनमें शेख, सैयद, मुगल और पठान थे। शेख और सैयद जो थे वो अरब से आए थे, मुगल जो है वो उज्बेकिस्तान से आए थे, और पठान जो है अफगानिस्तान के थे। आजकल पाकिस्तान का पेशावर, जलालाबाद, काबुल, कंधार यहाँ के मतलब वो पठान थे। बाकी जितने भी मुसलमान बने वो यहाँ के ओरिजिनल नागरिक थे। जैसे राजपूत से जो बन गया मुसलमान बन गया वो रांगड़ कहलाया, जाट से जो मुसलमान बन गया वो मूला जाट कहलाया, माली से जो बन गया जो उसको कुजड़ा कहा गया। एक जाति होती है कुओं पर पानी भरती थी, झीमर। झीमर से जो मुसलमान बन गया वो शक्का कहलाया। शक्के जो वो राजपूतों का पानी भरते थे, क्योंकि राजपूतों की रानी औरतें जो वो कुएं के ऊपर पानी भरने नहीं जाती थी। तो इसी तरह से फिर जो सांझ आ गए उसमें कैंप के अंदर, छावनी के अंदर सभी प्रकार के सैनिक थे, जिसमें राजपूत भी थे, हिंदू थे, मुसलमान थे, तुर्क थे, ईरानी थे। तो वो एक मिली जुली भाषा बोलते थे जिसको कहते थे उर्दू। और उर्दू का वैसे नाम होता तंबू, टेंट। ये टेंट में पैदा हुई। और जैसे और यहाँ पर धर्म का कोई झगड़ा नहीं था, सब अपने आप भाईचारा बरतते थे। जैसे पंडित लक्ष्मीचंद ने कहा भी है, वही अलिफ में वही कक्के में। कक्का होता है काकी की, ये उर्दू की देवनागरी लिपि के शब्द और अलिफ उर्दू का है। वही अलिफ, दुनिया में दो दीन हैं, लगी एक दूसरे में बाजी। दो दीन है, हिंदू और मुसलमान, और दोनों में और लगी है। दुनिया में दो दीन हैं, लगी दोनों में बाजी। वही कक्के में, वही अलिफ में, अलफ में, वही कक्के में, वही जिमर में, वही मक्के में, वही जिमर में, वही शक्के में, वही मंदिर में, वही मक्के में। सबका दफन जमीन है, क्या पंडित और क्या हाजी। सब, एक अंग्रेज राइटर ने लिखा, डेथ इज द ग्रेट राइटर लेवलर। सबको जमीन के अंदर आना है और जमीन में ही दफन होना है। जैसे फरीद साहब ने भी कहा है, शेख फरीद साहब ने, खाक बंदे खाक न नी दिए, खाक जेड़ा ना कोई, जिंदिया पाँव तले मुइया ऊपर होए। इसलिए सब भाईचारा बड़ा अच्छा था, और जो भाईचारा आगे खराब किया अंग्रेजों ने। फिर इस तोमर वंश का आखिरी राजा जो था वो अनंगपाल था। अनंगपाल की चौथी पीढ़ी के अंदर जो वो दोत सिंह पैदा हुआ, और दोत सिंह के जो है वो लड़का था, दोत सिंह का लड़का था जीरत सिंह। जीरत सिंह के जो है वो 3 लड़के पैदा हुए, जाटू सिंह, राघु सिंह और शत्रुवला सिंह। इस जाटू सिंह की जो नस्ल थी, उस जाटू सिंह की नस्ल से ही जो आगे जाके इसके वंशज ने बलियारी गांव को बसाया। जो जीरत सिंह के, जाटू सिंह के चौथी पीढ़ी के अंदर एक लड़का पैदा, उसका नाम था रतनपाल। और रतनपाल के फिर 2 लड़के हुए, नीम सिंह और बाम सिंह। नीम सिंह ने रविवाणी बसाई, उसकी पत्नी का नाम जो बानी देवी था। बानी के नाम पे उसने अपना गांव बसाया, जिसको बहनी कहते थे। बहनी से ब्यानी बन गया, और ब्यानी से भिवानी बन गया। और बाम सिंह ने जो अपना गांव बसाया, जिसका नाम रखा उसने बामवाली। ये बामवाली ही आगे चलकर बलियाली बन गया। फिर जो बाम सिंह की दूसरी पीढ़ी के अंदर जो माना सिंह पैदा हुआ। माना सिंह के फिर 2 लड़के पैदा हुए, कामा सिंह और बिंजा सिंह। कामा सिंह के नाम से, कामा सिंह के वंशी जो वो आज भी
बलियाली गांव के अंदर रहते हैं और उनके बगड़ का नाम है कमैन बगड़। और इसी तरह उसका भाई बींजा सिंह था। बींजा सिंह भी हिंदू था, लेकिन उसी समय जो है उस समय मुगलों का ये जो बलियाली गांव, ये घटना लगभग 600 साल पहले हुई थी, क्योंकि बलियाली गांव के अंदर बोर्ड भी लगा हुआ है, ऐतिहासिक गांव बलियाली, जो कि 600 वर्ष पुराना है। और जो है उसके बाद जो आता है बलियाली का, जहाँ से इतिहास शुरू होता है, हुमायूं के अंदर बलियाली के ऊपर अटैक किया था। हुमायूं का राज्य 1530 से 1540 तक था और फिर 1555 से 56 तक था, और वो सीढ़ियों से गिर के मरा था, इसलिए कहावत बन गई हुमायूं जिंदगी भर ठोकरें खाता रहा और अंत में ठोकर खाकर ही मर गया। उस हुमायूं ने जो 1530 और 40 के बीच में वह शिकार खेलने के लिए चरखी दादरी के इलाके के अंदर आया हुआ था। और चरखी जो दादरी आजकल जिला है, लेकिन बोझा इकट्ठा जाता, जबकि चरखी उससे 10-12 किलोमीटर पर भिवानी और जो दादरी सड़क पर थोड़ा लिंक रोड से जाता, उससे हटकर एक गांव है। तो वो चरखी के जंगलों के अंदर शिकार खेलने के लिए आया हुआ था। उस समय ये पता लगा वह बलियाली गांव टैक्स नहीं देता, इसलिए बलियाली गांव के ऊपर उसने अटैक करने के लिए अपने सेनापति जो भवानी सिंह को भेजा। बलियाली के लोगों ने जो हथियार उठा लिए और इनका साथ जो वो भिवानी के लोगों ने दिया। भिवानी के लोगों का लीडरशिप जो टोडर सिंह कर रहा था, और बलियाली के लोगों का लीडर जो था वो अमीर सिंह था। अमीर सिंह बींजा सिंह का लड़का था। तो टोडर सिंह तो इस लड़ाई के अंदर मारा गया। उसकी समाधि आज भी भिवानी के अंदर है, जिसकी पूजा की जाती है। और अमीर सिंह को जो है उसकी सेनाओं ने, हुमायूं की सेनाओं ने अरेस्ट कर लिया। उसके बाद जो है अमीर सिंह को ने कहा हम टैक्स दे देंगे, उसको छोड़ दिया गया। जब वह गांव के अंदर आया तो उसके ताऊ कामा सिंह ने उसको घर घुसने से उसको घर नहीं घुसने दिया। उसने कहा नहीं, तुम तो मलेच्छ बन गए हो, तुमने मुसलमानों के हाथ का खाना खाया, पानी पिया है। इस बात के ऊपर पंचायत भी हुई, लेकिन कामा सिंह नहीं माना। तब पंचायत ने दुखी होकर श्राप दिया कि कामा सिंह तेरा वंश तो कम फलेगा और अमीर सिंह का वंश फलता फूलता रहेगा। अमीर सिंह का पिताजी बींजा सिंह था, वो भी मुसलमान बन गया और उसके दूसरे लड़के भी मुसलमान बन गए। यहाँ से जो वो इस्लाम की गांव बलियाली के अंदर इस्लाम की, वहाँ के राजपूतों के मुसलमान बनने की कहानी शुरू होती है। और ये कहानी शुरू होती है बलियाली के ऊपर पहला अटैक तो किया हुमायूं ने। उसके बाद वो कभी टैक्स दे देते थे, कभी नहीं देते थे, काम चलता रहा। फिर आए अंग्रेज लोग। अंग्रेज लोगों ने, मैं इससे पहले ये बता दूं कि तोमरों की राजधानी जो नहीं, वो किला एक हांसी भी था। जैसे आप हांसी के चारों तरफ के इलाकों को फिजिकली वेरिफिकेशन करोगे, देखोगे, सर्वे करोगे, तो हांसी से जो है टुसाम रोड जाता है और भिवानी रोड जाता है। भिवानी रोड पर आज भी वानीखेड़ा से आगे चल के लुवारी जाटू गांव है। इसमें हिंदू राजपूत और उनका गोत जाटू है। जाटू सिंह का इलाका तो था जो है वो हांसी से टुसाम रोड और भिवानी रोड, इसके आसपास के गांव जैसे बलियाली, छोटी दांग, बड़ी दांग, भुवानी खेड़ा, जाटू, लुवारी, आजमपुर, जमालपुर, रतेरा, और ये सब गांव जो थे वो यहाँ तक टोसाम तक ये जाटू सिंह की औलाद के थे। फिर आता दूसरा, उसका पुत्र था राघु सिंह। राघु सिंह के वंश जो है वो बरवाला रोड और जो उससे बरवाला सिसाई रोड जाओ, उसके बीच में जो राघु सिंह का इलाका था। और इन गांव को आज भी राघु रोगी कहते हैं। जो लुवारी के अंदर रांगड़ रहते थे उनका नाम, उनका गोत्र राघव था। कागजों में आज भी जिस मोठ लुवारी कहते हैं उसका कागजों में नाम लुवारी राघव है। यही निरोगी का एक दूसरा और गांव है सिंगवा, जिसका नाम है कागजों में सिंगवा राघव, जबकि वो जाटों का गांव है, लेकिन उन्हीं राघव गोत्र के राजपूतों के नाम पर सिंगवा राघव है। बाटला के अंदर भी जो है वो राघव गोत्र के जो वो राजपूत रांगड़ रहते थे। तो 20-22 गांव हैं जिनको रोगी के गांव कहते हैं। ये इलाका जो राघु सिंह के हिस्से में आया। जैसे मोठ लुवारी के बाद सिसाई, फिर उसके साथ लगता डाटा के बाद गुराना, मसूद पर मैजत, बाटला, और आगे जाए खानपुर, सिंगवा, राघव, राजली, गिराए और चन्नत, खोखा, खरखड़ी, सुलखनी, ये सब गांव जो वो रोगी के गांव हैं। तो राघव सिंह के इलाके में आज भी धरातल के ऊपर ये मौजूद हैं।
जब यहाँ पर तोमर राजपूत 8वीं सदी के अंदर आए हिसार डिस्ट्रिक्ट में, उनने सबसे पहले राजली गांव बसाया था, जो आजकल प्योर जाटों का गांव है। उसके बाद उन्होंने दूसरा गांव बसाया था गुराना, जो नहीं वो गांव भी प्योर जाटों का गांव है। और जो नहीं ये दोनों गांव जो नहीं रोगी के अंदर पड़ते हैं। फिर आप अगर पूर्व की तरफ चलोगे, लुहारी से अगला गांव है मोठ, और जो इकट्ठे बोल जाते हैं मोठ लुहारी। लुहारी के अंदर राघव गोत के राजपूत थे, और मोठ के अंदर जो नहीं जाटू तंवर जाटू थे। ये तंवर सतरोल का गांव है। तीसरा हिस्सा आया सतरोला सिंह के हिस्से में, जिसको आज भी सतरोल कहते हैं, और इसमें 48 गांव हैं जो हांसी से शुरू हो जाते हैं। हांसी का पहला गांव शेखपुरा, फिर खेड़ी, राजपुरा, माडा, मैजत, मोठ, नारनौंद, और जो राजस्थल। फिर आगे चलो कुंभा, थुराना, पेटवाड़, बास, खांडा, उगालन, खेड़ा, मोला, बड़ छप्पर। ये इस तरह से 48 गांव वो सतरोला इलाके के अंदर थे। ये सच्ची घटना है कि यहाँ पर जीवत सिंह के 3 लड़के किसी जमाने में रहे, और तीनों के अलग अलग इलाके थे। अब आता बलियाली गांव। बलियाली के ऊपर हमने देखा था पहला अटैक जो था वो हुमायूं ने किया था, जहाँ से अमीर सिंह जो नहीं मुसलमान बनता है। फिर उसके बाद मुसलमानों के बाद आ जाते हैं अंग्रेज लोग। अंग्रेजों ने 1803 के अंदर लॉर्ड लेक ने जो नहीं दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया, और दिल्ली मराठों का था। मराठों का जो नहीं कमांडर जो था पैरन था, जो फ्रांसीसी था, उसको निकाल के इस इलाके के ऊपर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। उस अंग्रेजों ने यमुना नदी से इस तरफ नहीं आना चाहते थे, हरियाणा की तरफ। उन्होंने जो इलाका था जीटी रोड के साथ का, सोनीपत, पानीपत, पलवल तक, वो तो अपने राज्य में मिला लिया, और इस इलाके को छोटी छोटी रियासतों में बांट दिया, जैसे झज्जर, पटौदी, फरुखनगर, दुजाना, लुहारू और बल्लभगढ़ और जींद जैसी रियासतें जो पहले ही यहाँ मौजूद थी। अब आता है अंग्रेजों ने जो हमारा हांसी और हिसार का इलाका था, हिसार से परली तरफ का इलाका, फतेहाबाद, सिरसा, जिसे बटियाना कहते थे, वो तो इलाई बेग था, मिर्जा इलाई बेग हांसी का, उसको दे दिया। और जो ने ये रोहतक, बेरी, कानौर, निंगाना, मैम, हांसी, हिसार, टोहाना, तोसाम वगैरह का ये इलाका जो नहीं बम्बू खान को दे दिया। लेकिन ये इलाके के लोग, ये जो इनको न तो देशभक्ति का पता था, न कोई रूसो जैसा या लोके जैसा, वोल्टेयर जैसा इनमें देशभक्ति का भरने वाला था। इनको तो एक ही पता था, हम क्या किसी साले से कम हैं। ये तो सेल्फ मेड थे, अपने खुद राज करने वाले थे। जैसे एक कहावत भी है, दिल्ली से 30 कोस पर बस है कानौर निगाना, आप पे बोवा आप पे खावा राज ने देना। ये किसी को टैक्स देना पसंद नहीं करते थे, इसलिए फतेहाबाद के स्थान पर युद्ध हुआ। भट्टी रांगड़ों ने तो नीलाई बेग का वध कर दिया, और ये हांसी वाला इलाका ये बम्बू खान को अंग्रेजों ने दिया था। यहाँ के लोगों ने, जाटों और रांगड़ों ने टैक्स देना बंद कर दिया, और उसको मार के लड़ाई करके यहाँ से भगा दिया, और वो डर कर भाग गया। फिर ये इलाका ले लिया लुहारू के नवाब ने, जो लुहारू के नवाब ने जो नहीं इस इलाके को अंग्रेजों ने दे दिया। लेकिन लुहारू का नवाब जो था अहमद बख्श खान, वो भी टैक्स इकट्ठा नहीं कर सका। लोगों ने उसको भी जो नहीं लड़ाई करके भगा दिया। फिर ये इलाका दिया जो नहीं दुजाना के नवाब को, अब्दुल समद खान को। उधर ये कान और निगाना और बेरी के जाटों ने मिलकर, वहाँ के रांगड़ों ने मिलकर बेरी के स्थान पर उसके पुत्र का वध कर दिया जब उसने टैक्स लेना चाहा। जब वो हांसी की तरफ आया तो भिवानी के स्थान पर युद्ध हुआ, जो नहीं यहाँ के जाटों और रांगड़ों ने मिलकर उसके दामाद का वध कर दिया, वो भी भाग गया। ये घटना 1807 की है। अंत में तंग आकर अंग्रेजों ने इस इलाके पर खुद कब्जा कर लिया, और दिल्ली के रेजिडेंट ने जो नहीं 1809 के अंदर कैप्टन गार्डिनर को भेजा। उसने इस हांसी के इलाके के अंदर सबसे पहला अटैक जो था वो बलियाली पे ऊपर किया। उसने कहा अगर बलियाली सीधी हो गई, बलियाली के बल निकल गए तो सारा इलाका अपने आप सीधा हो जाएगा। इकबाल का एक शेर भी है, इकबाल तेरे इशक ने सब बल दिए निकाल, मुद्दत से आरज़ू थी सीधा करे कोई। 14 मई 1809 को लड़ाई हुई, लेकिन बलियाली के लोगों की लड़ाई में हार तो जरूर होगी, उनके बल नहीं निकले। और जो है बलियाली इस इलाके पे फिर जो है दूसरी लड़ाई जो है वो 27 अगस्त 1809 को भिवानी के स्थान पर हुई। जो नहीं इसमें अंग्रेज लिखते हैं कि उनका एक अफसर मारा गया, 18 सैनिक मारे गए, 120 घायल हो गए। लेकिन जीतने वाला अपने हिसाब से जो नहीं वो इतिहास लिखवाता है, इसमें अंग्रेजों की बहुत हानि हुई थी।
कुल मिलाकर इस कब्जे को, चलो ये लोग कभी टैक्स दे देते थे, नहीं दे देते थे। 1809 के बाद आता 1824। 1824 के अंदर अंग्रेजों के साथ बर्मा का युद्ध छिड़ गया, उनका ध्यान उधर चला गया और यहाँ के लोगों ने टैक्स देना, जमीन का ही टैक्स होता था वो देना बंद कर दिया। टैक्स की तो लोग अंग्रेजों ने परवाह नहीं करी। इन्होंने एक और नया काम किया, बलियाले के रांगड़ों ने जो कानबाई जाती थी अंग्रेजों की फौज की, जिसमें ऊंट और घोड़े थे, उनमें सामान लदा हुआ था, उसको लूट लिया। फिर 1824 के अंदर फिर इन लोगों के ऊपर अटैक किया, जिसमें बलियाले के भिवानी और इस आसपास के जाट और रांगड़ थे, भिवानी के स्थान पर ऊपर लड़ाई हुई और किसानों का नेता जो था वो सूरजमल था। लेकिन हार जो नहीं उसमें किसानों की हुई, क्योंकि सेना के पास तो तोप, गोले, आधुनिक हथियार और एक ट्रेंड सेना होती है। उसके बाद आता 1857, चलता रहा। 1857 के अंदर हरियाणा का सबसे मेन का अंदर सबसे ज्यादा जो विद्रोह हुआ वो आंसी, इंसार और इस रोहतक के इलाके के अंदर हुआ था। आंसी के अंदर 11 अंग्रेज मारे गए थे और इंसार के DC वेडरबर्न को परिवार समेत उसकी पत्नी, बच्चे और दूसरे 18-19 अंग्रेजों का कत्ल कर दिया गया था। इस इलाके का हर गांव विद्रोही था। जो जमाल के पुर में गांव में 2 बार लड़ाई, आजमपुर लड़ाई हुई, मंगाल रोनाथ के अंदर लड़ाई हुई, मंगाई लड़ाई हुई, सारे में लड़ाई हुई। और इसमें जो है यहाँ के विशेष रूप से जो था वो रांगड़ लीड, जो लड़ाई को लीड कर रहे थे, सभी किसान थे, लेकिन विशेष रोल जो नहीं रांगड़ों का था। और रांगड़ों के सबसे ज्यादा आदमी मारे गए और उन्हीं के सभी गांवों को सबसे ज्यादा गांव का नुकसान हुआ। जमाल खेल खरड़ अलीपुर के ऊपर अटैक किया गया, भाटोल रांगडान के ऊपर अटैक किया गया, पूथी मंगल खां के ऊपर अटैक किया गया। हिसार डिस्ट्रिक्ट के 133 लोगों को जो फांसी दे दी गई और जो जिनमें से केवल अंग्रेजों ने उनके नाम भी मिटाए, 30 नाम मिलते हैं। और बहुत से लोगों को काले पानी की सजा दी गई। बहुत से लोगों को जो है उसको उनको पकड़ करके और गिरडे के नीचे जो वो रगड़ दिया गया, जिसमें 80 में सड़क है, जिसको आज भी लाल सड़क कहते हैं। और लेकिन रांगड़ जो वो माने नहीं, उन्होंने तोसाम के ऊपर अटैक कर दिया और तोसाम के जो वो तहसीलदार, थानेदार और कैशियर वो कानून को तहसीलदार उसका जो कत्ल कर दिया, उनका कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने वाला तो शाम का करीम बख्श खान था। इसके बाद जो अगर फिर शांति होना शुरू हुई, को वानकोट लैंड जो थे वो फिरोजपुर का DC था, वो वहां से सेना लेकर चला। पहले उसने सिरसा के इलाके पर कब्जा किया, फिर हिसार पे किया, फिर रांसी पे किया। इन गांवों पर कब्जा करता हुआ उसने आधी सेना तो रोहतक भेज दी और आधी जो वो भिवानी के लिए वो चल पड़ा। लेकिन रांगड़ों की ये फितरत थी, बलियाले के रांगड़ों की, वो लड़ाई को जो वो दुश्मन को अपने पास से नहीं जाने जाते थे, या तो अगले के गोडे फोड़ देते थे या खुद के फुड़वा लेते थे। उन्होंने वानकोट लैंड की टुकड़ी को फिर पकड़ लिया और भिवानी वो बलियाले के अंदर फिर लड़ाई हुई। इनका जो इस समय नेता मर्दान अली शेख था, और शेख जो है उसने जमालपुर के लोगों से चंदा इकट्ठा करके जमालपुर के नंबरदार को बहादुर शाह जफर के पास भी भेजा था 23 जुलाई 1857 को, और उसको चिट्ठी भी लिख के दी थी बहादुर शाह को देने के लिए। वो बलियाले के जो वो रांगड़ों का नेता था, जिसमें 3 मुख्य रूप से थे, मर्दान अली शेख, दाना रांगड़ और एक जो करीम बख्श जो वो तुसाम का, जिसने नंदलाल तहसीलदार और प्यारेलाल थानेदार और खजान सिंह कानूनगो का कत्ल किया था, वो भी यहाँ मदद करने के लिए आया हुआ था। बलियाले के स्थान पर फिर लड़ाई हुई, जो अंग्रेज सेना का काफी नुकसान हुआ, गांव का भी वालों का भी काफी नुकसान हुआ और वो चले गए। ये 1857 की थी। इसके अंदर फिर बलियाली गांव के जो 13 लोगों को काले पानी की सजा दी गई थी, जिनका रिकॉर्ड मिलता है और उनके नाम इस प्रकार से हैं। नंबर 1 मर्दान अली शेख सनोफ अजीम शाह बलियाली, ये शेख था और इसकी जो 1827 को काले पानी की सजा दी गई थी और इसकी सारी प्रॉपर्टी जमीन जायदाद जब्त कर ली गई थी। दूसरा था दाना खान रांगड़ सनोफ गालिब खान बलियाली। तीसरा था ओमदा खान रांगड़ सनोफ मालूम खान बलियाली। 4 था पीर बख्श रांगड़ सनोफ लंबरदार बासु। ये 10 नंबरदारों के 2 लड़के पकड़े गए थे, जिनको काले पानी की सजा हुई। उस समय बलियाले में 13 नंबरदार थे।
सक्कू उर्फ लखू खान सनोफ लंबरदार सरकू रांगड़, संदल खान रांगड़ सनोफ लंबरदार छीना, संदल खान रांगड़ नंबर 2 सनोफ लंबरदार अमहीद, नंबर 8 मक्खन खान रांगड़ सनोफ लंबरदार शकरुल्ला, शहजाद खान रांगड़ सनोफ लंबरदार धनखड़ बलियाली, दरबागी खान रांगड़ सनोफ लंबरदार लोहारू, होशियार खान रांगड़ सनोफ लंबरदार रोहेला खान, छीना राजपूत ये दोनों हिंदू था, छीना राजपूत सनोफ लंबरदार उदली बलियाली, रुस्तम रांगड़ सनोफ लंबरदार खैरू बलियाली। ये 13 आदमी दोनों बलियाली के थे, जिसमें 10 नंबरदारों के लड़के थे और इनको काले पानी की सजा दी गई थी और अंडमान निकोबार भेज दिया गया था। फिर आता है 1857 के बाद 1915, 1914 और 1918 के बीच के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर जो भारत की इन्फेंट्री का पैदल सेना का पहला विद्रोह था जो रांगड़ राजपूतों ने किया था, रांगड़ राजपूत जवानों ने किया था और ये विद्रोह किया था मार्च 1915 के अंदर सिंगापुर के अंदर। इस घटना का जिक्र जो है नी MS लेग जो था वो कमिश्नर था, ICS ऑफिसर था लाहौर, उसने किताब लिखी है पंजाब एंड फर्स्ट वर्ल्ड वार। उसके अंदर जो नहीं पहला विद्रोह दिखा था ये सिंगापुर के अंदर रांगड़ रेजिमेंट ने किया था। इसमें 846 जवान थे और इस सेना के अंदर अधिकतर जो नहीं आजमपुर, जमालपुर, बलियाली, कानौर, निंगाना, कलानौर, इन लोग हरियाणा के रोहतक और हिसार के जो नहीं रांगड़ों के लड़के थे। उन्होंने विद्रोह किया और जो नहीं उन्हें वहाँ सिंगापुर जेल के अंदर रोक दिया गया और 120 जवानों को लाइन के अंदर खड़ा करके गोली मार दी गई थी। इसमें एक नंद सिंह नाम का हवलदार था जो डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर का रहने वाला था। उसने अंग्रेजों की बहुत मदद की थी सिंगापुर के अंदर, इसलिए उसको IDS मेडल दिया गया था इन रांगड़ों के रगड़ने के चक्कर में। इनमें से एक लड़का जो नहीं वो इसी तरह फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर जो नहीं बलियाली के 418 सैनिक जो थे नहीं वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर हिस्सा लिया था, जिनमें से 18 शहीद हो गए थे। सन 1935 के अंदर जब बलियाली के अंदर हाई स्कूल बनाया गया तो इन 18 सैनिकों का बोर्ड भी लगाया गया था। इसी तरह से सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर फिर जो नहीं वो बलियाली के लोगों ने बड़ा हिस्सा लिया, बड़े जवान थे और जो है नहीं वलीदाद खान और कैप्टन दाऊद खान को जो नहीं वो OBI का जो नहीं वो खिताब भी मिला था। फिर आता है 1947 गदर 1947 पंडित मांगे राम जो नहीं वो सांगी वो हरियाणा का, उसने लिखा है कि ऊंचे नीचे त्यार बना दिए इस्तेमाल कहानी ने, बड़े बड़े जुल्म गुजार दिए इस मारकाट कटियानी ने। हिंदू और मुसलमानों की मारकाट हुई, देश आज़ाद हुआ, लेकिन भारत माता के 2 जो नहीं ऐसे बेटे थे मोहम्मद अली जिन्ना जो जिसका नाम जिन्ना भाई था, 12वीं में पढ़ता था तक जब वो मुसलमानों का नेता बना इंग्लैंड में जाके, फिर उसने बाद में अपना नाम मोहम्मद अली जिन्ना रख लिया था, MA जिन्ना। कागजों में उसका नाम जिन्ना भाई था, जिन्ना मैंने होता दुबला पतला। और जो है नी जिन्ना प्योर अंग्रेज था, वो काला अंग्रेज था, रोजाना डेली शराब पीता था और उसके नीचे जूनियर वकील रहा है MC छागला, जिसने एक किताब लिखी है रोजीज इन दिसंबर। जिन्ना के बारे में वो लिखता है जिन्ना जो है शराब के साथ सूअर के मीट का सैंडविच खाता था और ये सच्चाई है। इसी तरह मुसलमानों का नेता तो जिन्ना बन गया, जिसने न कभी कुरान पढ़ी न उसको कोई लेना था इस मुसलमान धर्म से न देना था। और हिंदुओं का नेता जवाहरलाल नेहरू बन गया, जो वो भी भगवान को नहीं मानता था, नास्तिक था, जिसने आज़ादी के बाद सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन करने से इनकार कर दिया था। वास्तव में ये धर्म का झगड़ा नहीं था, ये झगड़ा था कुर्सी का। दोनों कुर्सी लेना चाहते थे और उन्होंने कुर्सी के लिए धर्म का इस्तेमाल किया। और हजारों साल से जो 12 साल से रांगड़ भाई यहाँ रह रहे थे, उन तोमरों को उन्होंने 1 मिनट के अंदर उखाड़ के और जो नहीं पाकिस्तान भेज दिया। शायद इकबाल ने जो नहीं उन्हीं के लिए से लिया था, इकबाल तेरे इश्क ने सबल दिए निकाल मुद्दत से आरज़ू थी सीधा करे कोई लुहारू। और जो नहीं फिर सारे वहाँ बिरान माटी बिखर गए इधर से उधर। सन 1947 के अंदर
इस इलाके के अंदर जोनी हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए, लेकिन बलियाली के आसपास के गांव का भाईचारा बड़ा अच्छा था। यहाँ का कैप्टन मलिक मोहम्मद जोनी वो रिसालदार मोहम्मद का लड़का था, वो बड़ा समझदार आदमी था। उसने बुआनी खेड़ा के अंदर आसपास के गांव की पंचायत बुलाई और उसने कहा भाई पाकिस्तान बन गया, हम शांति से जाना चाहते हैं, चले जाएंगे। इसके बाद पंचायत में लोगों ने लोटन ऊन गाड़ दिया और कोई यहाँ मार काट नहीं हुई। और कैप्टन मिल्कू के जो कप्तानी के अंदर यहाँ का बलियाली गांव का काफिला अक्टूबर महीने के आखिर के अंदर चला और वो 17 नवंबर 1857 को सुलेमान की हेड पहुँच गया। वहाँ से मुल्तान दुनियापुर चला गया और जो वो दुनियापुर के आसपास के इलाके में वो जो काफिला बिखर गया और कोई कहीं सेट हो गया, कोई कहीं सेट हो गया। शायद गालिब ने इसीलिए कहा था कि दिल के टुकड़े हुए हजार टूटकर, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। जो मोहम्मद अली जिन्ना ने केवल लोगों के घर ही नहीं उजाड़े, उसने खुदा का घर भी उजाड़ दिया। उस समय बलियाली के अंदर 14 जोनी मस्जिदें थी जो बड़ी अच्छी हालत में थी। आज उन सब की हालत ख़राब है। शायद ये बात 150 साल पहले शायद जोनी मोहम्मद अली जिन्ना के लिए ही गालिब साहब ने कही थी कि मस्जिद वीराना देखकर गालिब यूँ से खुदा का भी खाना खराब है, कि देखो ये भगवान का घर भी उजड़ा हुआ है। यह है वास्तव में ये धर्म की लड़ाई थी। और जो नहीं वहाँ एक सांगी हुआ है बंदा मीर जो कि यहाँ मैम से गया था, मेरा सिरा उसने लिखा राज पलटते देखे थे पर दुनिया पलटी अब देखी। दिल्ली के अंदर अनेक खानदानों के राजा आए, अनेक के चले गए, लेकिन प्रजा का इधर से उधर जो नहीं वो कभी नहीं पलटी गई थी। लोगों के समझ में नहीं आया ये क्या हुआ। बंदा मीर अपने भाव हीर रांझा के सांग में इस तरह प्रकट करता है। वो हीर की सहेलियाँ रांझा से पूछती हैं जब वो बाबा बन जाता है, एक बात बता दे बाबा जी, जोगी कनपाड़ा क्यों हो गया? या कि सोची सरकार तने दिया छोट कुटुंब परिवार तने था, हम दर्द निंदाना मैम तरायो जिला उखाड़ा क्यों हो गया? एक बात बता दे बाबा जी, जोगी कनपाड़ा क्यों हो गया? लोगों के को ये समझ में नहीं आया कहाँ से क्यों जाना पड़ा, किस लिए जाना पड़ा। जो 1200 साल से जो नहीं यहाँ के तोमर राजपूत यहाँ बस रहे थे, 600 साल से बलियाली गांव बस रहा था, उन लोगों को पाकिस्तान घर बार छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ा। जय हिंद भाइयों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।